महानता वह नहीं है कि आप गिरे और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जहाँ जहाँ इतिहास आएगा उसके लिए एनसीईआरटी की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न संग्रह है और विगत परीक्षाओं यानी पुरानी परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित हम हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो भैया बौद्ध एवं जैन धर्म और महाजनपद काल, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल से क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है भैया, 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और टॉपिक है आज हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन है, किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था? बताओ, किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ? तो याद रखना भैया, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ बैसाख पूर्णिमा को और इसी दिन इनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के बारे में समझना भैया, महात्मा बुद्ध जो हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, माता थी महामाया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है प्यारे बच्चों। पत्नी यशोदा थी, यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था और घोड़े का नाम कंथक था और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में और जाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ गए थे। किस वृक्ष था भैया? पीपल का वृक्ष था। स्थान था बोध गया, बिहार, और नदी थी निरंजना। वहीं पर इनको भैया ज्ञान प्राप्ति हुई थी आषाढ़ पूर्णिमा को। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आषाढ़ पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो भाई महात्मा बुद्ध का जो वंश था वो था शाक्य वंश। इनके पिता शाक्य कुल के ही राजा थे, तो ये भी शाक्य वंश के। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो बताइए, बौद्ध धर्म में अंतिम बार किसको दीक्षित या बौद्ध बनाया गया था? कौन वो व्यक्ति था? आनंद था, सारीपुत्र था, मोदगल्यान था या सुबद था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो याद रखना भैया, सुवच्छ नाम का व्यक्ति था, सुबद या सुवच्छ ऐसे नाम का व्यक्ति था जिससे ही अंत में मिलने गए थे। वही इनका अंतिम शिष्य था प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सुवच्छ नाम का शिष्य जिससे अंत में मिलने गए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसकी? जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे महात्मा बुद्ध ने जीवन जीने के लिए, 8 मार्ग दुखों से बचने के लिए, उसकी संकल्पना क्या है? दीप वंश की विषय वस्तु का है वो संकल्पना, दिव्यवादन की विषय वस्तु है, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु है, या धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु है? तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो इनमें से किसकी विषय वस्तु है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो अष्टांगिक मार्ग है वो धम्मचक्र प्रवर्तन से जुड़े हुए हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्म का एक चक्र शुरू होगा, तो वही है, इंपॉर्टेंट आंसर है भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अष्टांगिक मार्ग क्या है ये सभी जानते, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही है भैया। और ये सब धम्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु वाले अंग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्रिपिटक क्या है भैया? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। जिनमें से कौन से हैं? अच्छा, त्रिपिटक क्या, इनमें से कौन से हैं? वैसे वो कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। तो वो किस कल्पना पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो याद रखना वो बौद्ध साहित्य हैं।
दोनों के दोनों क्या है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य हैं। त्रिपिटक विनय पिटक कौन कौन से भैया, त्रिपिटक कौन से बौद्ध साहित्य, पहला है सुत्त पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक, और तीसरा है प्यारे बच्चों अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक हैं भैया, अभिधम पिटक, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे हम। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, 1% बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, या महात्मा बुद्ध के गुरु थे? तो अलार कलाम भैया महात्मा बुद्ध के गुरु थे, याद रखना। अलार कलाम और रुद्ररामपुत्र ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे भैया, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। एक गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम, दूसरे क्या थे, उनको उद्दक रामपुत्र या रुद्र रामपुत्र कहते थे भैया, याद रखना। रुद्र रामपुत्र मिलेगा कहीं तुम्हें ये भी मिल सकता, उदक रामपुत्र भी मिल सकता है, याद रखना। ये दूसरे गुरु थे, पहले कौन थे इनके, पहले गुरु अलार कलाम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो भैया ये जो कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज भैया, शाक्य मुनि है गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ। जब जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, पहली बौद्ध संगति कराई थी अजातशत्रु ने कराई थी भैया, 483 BC में। कहाँ करवाई? राजगिरह में। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था प्यारे बच्चों, उसका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप नाम का व्यक्ति अध्यक्ष था इसका। अजातशत्रु ने करवाई थी, हर्यक वंश के शासक ने, राजगिरह में। राजगिरह ही बाद में क्या कहलाया? पाटलिपुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? तो भैया गुप्त काल। 413 ईस्वी में कुमार गुप्त ने स्थापना की थी किसकी? नालंदा यूनिवर्सिटी की। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कर दिया था, जला किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति, नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था इसको प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बनवाया किसने नालंदा विश्वविद्यालय को? कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के समय बना। और इसको ख़त्म कर दिया किसने? बख्तियार खिलजी ने 1191 में। अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? भैया बताओ, इनमें से किसने सबसे पहले शून्य सिद्धांत दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से जल्दी। भैया शून्य का सिद्धांत जो दिया है वो नागार्जुन जी ने दिया है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। और कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है भैया किसको? नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? बताओ, जैन धर्म ने किस पर बात की है? कर्म पर, निष्ठा पर, अहिंसा पर, या विराग पर? तो जैन धर्म को भैया जो नैतिक मूल्य है वो है अहिंसा। जैन धर्म वो बौद्ध धर्म दोनों का ही नैतिक मूल्य अहिंसा ही है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अहिंसा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अहिंसा का मतलब भैया जैसे हिंसा ना करना, हत्या ना करना, यही तो है। वैसे जैन धर्म का एक सत्य भी है। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह भी है, संपत्ति अर्जित ना करना, अस्थिर चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को विष में रखना, बस यही तो चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? बताओ। जिनका रतन का कैवल्य का निर्माण, पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है भैया बताओ? तो भैया कैवल्य। महात्मा बुद्ध को भी जो ज्ञान प्राप्त हो कैवल्य कहलाया था, महावीर स्वामी को। तो कैवल्य पूर्ण ज्ञान है, यानी महापरिनिर्वाण जो इनका है, इनका जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान या महाज्ञान, वो है कैवल्य। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? शाक्य कुल, ज्ञात्रक कुल, मल कुल या लिच्छवी कुल? भैया महावीर स्वामी का हुआ ज्ञात्रक कुल में, महात्मा बुद्ध का होता शाक्य कुल में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो भैया अजातशत्रु ने करवाई थी राजगृह में, मैंने बताया भी 413 ईस्वी में, 4BC में, ईसा पूर्व में। इसमें और किसने करवाई? अजातशत्रु ने। शासक कौन था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी? तो बताइए, चौथी किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी, भैया याद रखना। कब थी? 78 AD में करवाई थी, पहली शताब्दी में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी भैया। अध्यक्ष बने थे कौन? अध्यक्ष थे भैया वसुमित्र, ये थे। और उपाध्यक्ष कौन था इसमें? अश्वघोष। जिसने बुद्ध कौन सी लिखी?
इन्होंने किताब लिखी है बुद्ध चरित्र, ये उपाध्यक्ष थे इसके, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। तो नव बौद्धवाद कौन लेकर आए? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो बताएं जल्दी से, नव बौद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो भैया आंसर है राजगिरे, राजगिरे नहीं, राजगिरे। नव बौद्धवाद किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। तो अंबेडकर जी ने दिया था ना, बौद्ध धर्म को अंबेडकर ने अपनाया था, राधा कृष्णन ने नहीं, टैगोर नहीं, अंबेडकर जी हैं। न्यू बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट किसका है? इनका है, याद रखना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों से विचार करें। परिवारजक किसे कहते हैं? श्रवण किसे कहते हैं? उपासक किसे कहते हैं? तो बताएं जल्दी, क्या क्या होते हैं ये? इनमें से कौन सा सही मिला हुआ है? 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, या ये? तो भैया परिवारजक कौन होते हैं? परिवारजक होते हैं जो परित्यागी व भ्रमणकारी होते हैं, ठीक है। श्रवण क्या होते हैं? जो भैया कहानियों को सुनते हैं और आगे जाके सुनाते हैं। उच्च पद की पुजारी, ये तो गलत है, ये तो सिर्फ फैलाने वाले, निम्न पद की पुजारी कह सकते हैं। उपासक बौद्ध धर्म की साधन। तो भैया 1 3 सही है, 1 3 ही सही है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 1 3 ही सही होगा, ठीक है। श्रवण जो होते हैं उच्च पद के अधिकारी नहीं है, ये तपस्वी लोग होते हैं जो ज्ञान को इधर उधर फैलाते हैं, ठीक है, याद रखना। तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, तपस्या और त्याग करते हैं, ये नहीं उच्च पद के प्राप्त पुजारी नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? बताओ। गांधार से, मथुरा से, मौर्य से, गुप्त से। तो बताए महात्मा बुद्ध की जो प्राचीन मूर्ति है वो किस शैली की थी? तो भैया बौद्ध की गांधार शैली की मिली थी, पाकिस्तान के आसपास का जो रीजन है। बौद्ध से मथुरा से मिली, लेकिन पहली गांधार शैली की है। वसुविद्धिमगम के रचयिता कौन है? तो बताओ। विशुद्धिमग्गम, मग्गम किताब का नाम तो मग्ग है ना, वसुधिमग्ग है, वसुधिमग्ग भी है, गलत टाइपिंग है, विशुद्धिमग्ग किताब है वो, तो ये है। इसके राइटर कौन है? नागार्जुन है, पद्म संभव है, बसुबंधु है, या बुद्ध घोष है? बताओ किसने लिखी है ये किताब? तो भैया इसके ना बुद्ध घोष है, बुद्ध घोष की किताब है वसुधिमग्ग। अगला क्वेश्चन है वसुधिमग्ग। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बताइए पार्श्वनाथ किससे जुड़े थे? वाराणसी में जन्म था, कौशाम्बी, गिरिव्रज, या चंपा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो वाराणसी में जन्म था इनका, ये वाराणसी से जुड़े हुए हैं पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, निगम दिए गए भैया, एक तो तीर्थंकर, उनको निर्माण कहाँ मिला, कहाँ का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, ये लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बिहार, ये तो ठीक है भैया, ये तो मिल ही रहा है। महावीर स्वामी को पावापुरी में निर्वाण है, उनकी डेथ हुई थी, है ना। और देखते हैं किसकी डेथ कहाँ हुई। चलो, ऋषभदेव अष्टानद में मरे थे, बिल्कुल ठीक बात है भाई, पहला भी ठीक है, लास्ट का भी ठीक है। नेमिनाथ उर्जंत में मिले थे, ये भी ठीक है। दूसरा वाला गलत है भैया, दूसरा वाला गलत, सेकंड आंसर है इसका। सब मैच कर रहे हैं, सिर्फ कौन सा मैच नहीं कर रहा? दूसरा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा वाला मैच नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बसु पूज्य थे भैया, इनको यहाँ निर्वाण नहीं मिला है, सॉरी, इनको तो मिला, इनको वसुबंधु को संमीर शिखर पे नहीं मिला था, ठीक है। तीर्थंकर तो थे ये, चिन्ह इनका भैंसा भी था, लेकिन इनकी डेथ हुई थी चंपापुरी में, ना कि यहाँ हुई थी, है ना भाई, चंपापुरी में तो होती बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो भैया ये किससे त्रिरत्न? तो त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था और ये सटीकता। ये निम्न में से बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, वो खुद है तीनों, बुद्ध, धम्म और संघ। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजित हुआ था? तो पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मथुरा में, उज्जैन में। बताओ पहली कहाँ हुई थी? जैन परिषद की बात करें, जैन संगति की बात कर रहे हैं, तो पहली भैया पाटलिपुत्र में करवाई थी, किसने?
चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी भैया, याद रखना 300 BC के आसपास। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, करो विचार। पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो बताइए क्या आंसर है। तो याद रखना भैया, ये कहते पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो गलत है। ये कहते थे पुनर्जन्म होता है। महात्मा बुद्ध की खुद 500 पुनर्जन्म की कहानियां हैं जिनको जातक कथा कहते हैं। तो जातक कथा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है जी। दूसरा, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा को नहीं मानती, ये बात ठीक है। तो ए तो गलत है, आर सही है, ये आंसर है लास्ट वाला डी। ए गलत है, आर सही है, क्योंकि आत्मा को नहीं मानते थे। निम्न कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? बताओ, दोनों के अंदर इनमें से कौन सी बात दोनों में आपको समानता दिखाती है? पहला है जी, तप और भोग के अति का परिहार। तप और भोग, ज़्यादा तप और भोग करेंगे तो ये नहीं, ऐसा तो नहीं, तो दोनों में ही गलत है। वेदों की प्रामाणिकता, ये ठीक बात है। कर्म कांडों की फलवत्ता, ये भी ठीक है निषेध कि भैया कर्म कांड नहीं होने चाहिए, इन्होंने मना कर दिया था इसके। तो ये पहला सही, दूसरा पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, हाँ अहिंसा भी। तो भैया पहला ही गलत है, पहला गलत कहाँ, बाकी सही है। तो ये रहा आंसर, क्या है? दूसरा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वीडियो को आप लोग शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं हमारी। चलो देखते हैं क्या है। अगला है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? और इनमें से 8 तो यूपी में थे। अंगुत्तर निकाय, मंजिक निकाय, ये तो भैया किस में बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को जोड़ेंगे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, बताइए जल्दी से। तो किस बौद्ध ग्रंथ में था? तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा था भैया? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म भगवती सूत्र में भी था। किसका? 16 जनपदों का वर्णन था, महाजनपद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? बताओ। प्रथम मगध साम्राज्य ईसा पूर्व 4वीं, 6वीं, 2री या पहली? तो भैया याद रखना 6वीं शताब्दी पूर्व में उभरे थे हर्यक वंश वगैरह। तो ये आंसर है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? बताओ, पांचाल की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचाल की राजधानी हमने पढ़ी थी अहिछत्र। पांचाल की अहिछत्र थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं को इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो वो अजातशत्रु था। प्यारे, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। बिंबिसार अजातशत्रु के बेटे सुनो, अजातशत्रु ने मारा था अपने पिता को गद्दी के लिए, और अजातशत्रु को मारेगा उसका बेटा गद्दी के लिए। यही क्वेश्चन है, उदयन मारेगा इसको, अजातशत्रु को। विश्व का पहला, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था अपने पिता को, और उदयन अजातशत्रु को मारेगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बताइए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में था। मौर्यों ने, नंद ने, गुप्त ने या लिच्छवियों ने? तो पहला गणतंत्र यहीं आया था, पहला रिपब्लिक, लोगों को शासन यही था। तो किसने? लिच्छवी कुल ने बनाया था भैया, यहाँ पर याद रखना। लिच्छवियों ने वैशाली में गणतंत्र बनाया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? बताओ। नगर विन्यास किस आकृति का था श्रावस्ती का? वृत्ताकार था, चक्राकार था, त्रिभुजाकार था या आयताकार था? जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अर्धचंद्राकार था भैया प्राचीन श्रावस्ती का विन्यास, अर्धचंद्र आदि चंद्र के आकार का। अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किसके समय? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। तो भैया किसने फैलाया था? मालवा तक शासन आया था शिशुनाग का के समय। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम, क्या बोलते प्यारे बच्चे उसको? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम किसने लिया था? अपरो परशुराम की उपाधि किसकी थी भैया? वो तो महाजनपद, ये महापद्म नंद कहता था ना खुद को, महापद्म नंद का था प्यारे बच्चों। ये महापद्म नंद ने कहा है अपरो परशुराम, अपना नाम क्या रखा महापद्म नंद ने? अपरो परशुराम। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं है? बताओ। पहले गणतंत्र में इनमें से कौन नहीं है? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, योद्धे या उपयुक्त सभी। तो प्रारंभिक गणतंत्र में इनमें से कौन सा नहीं था? बताए जल्दी से। तो प्रारंभिक गणतंत्र में ये योद्धे नहीं था, बाकी ये थे कपिलवस्तु भी था, वैशाली था, ये तो हमने पढ़ा।
अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिवेश, राजगिरा, चंपा। तो बताएं मगध की राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो मगध की राजधानी गिरिवीर या राजगिरा हुआ करती थी भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, चेदी के राजा खारवेल किस क्षेत्र के थे? तो भैया कलिंग के थे। कहाँ के थे? कलिंग। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसने शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो बताइए किसने? शिशुनाग वंश का व्यक्ति था वो, कालाशोक था प्यारे बच्चों। क्या था? कालाशोक ने करवाई थी। कब? 383 BC में दूसरी बौद्ध संगति करवाई थी। और अध्यक्ष इसने किसको बनाया था? अध्यक्ष बनाया था इसने भैया शावक मीर को। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? बताओ गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद था? अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया अस्मक था। अस्मक जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी, गुजरात में अस्मक। भारत का कौन सा राजधानी क्या थी? राजधानी थी पोटन। अस्मक, पोटन या पोटली। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? बताएं। अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। किसको कहते थे प्राचीन काल में? अवंती। तो भैया मालवा का जो क्षेत्र था उसको कहते थे अवंती। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो ये कहाँ पर है? सीतापुर में नैमिषारण्य। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ। अंकी चंपा है, बिल्कुल चित्र है। अच्छा, कौशल की क्या है? कौशल की श्रावस्ती है ना, ये गलत है। वत्स, कौशंबी, मत्स्य, विराटनगर, दूसरा गलत है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है ना कि इच्छत, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो भैया उसका नाम था जीवक। जीवक राजवेज होता था बिंबिसार का, और इसने अवंती के राजा, नाम था अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में इसको भेजा था, क्योंकि चंद्रप्रद्योत को क्या हो गया था? पी लिया। उसकी सेवा में इसको भेजा था जीवक को। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। अगला क्वेश्चन है भैया, आपको मिलान करना है। देखो कौन कौन सा मिल रहा है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, पहले का तीसरा है। पहले का तीसरा कहाँ है? इन दोनों में ऑप्शन बी हो गया, सी होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, तो भैया 2 का 4 होगा। 1 का 3, 2 का 4, तो आंसर आ गया ये। क्योंकि भैया सूरसेन की क्या है? मथुरा, अस्मक की पोटन। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे देखो, उत्तर को चयन करें। तो बताइए इनमें से किस किस में? एक तो भैया अंगुत्तर निकाय आपने पढ़ा, भगवती सूत्र मैंने बताया। तो बताइए इनमें से किस किस में वर्णन मिलता है? तो भैया एक तो 2 में मिलता है, एक 4 में, 2 में मिलता है। तो कहाँ आंसर? 2 और 4 पहला आंसर। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। भैया अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, और भगवती सूत्र जैन धर्म का है। जैन धर्म का ग्रंथ है, ऊपर वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों के बारे में मिलता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे? तो उत्तर प्रदेश में कितने थे भैया बताओ? 16 में से 8 यूपी में थे, मैंने बताया। 16 में से 8 किस में थे? उत्तर प्रदेश में ही थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही युग्म जोड़े बनाओ? तो बताओ इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। भैया इनमें से एक ही सही मिल रहा है, वो है कौन सा? लिच्छवी कुल के थे चेटक महाराज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें। बेहद इंपॉर्टेंट नॉलेज हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं।